देखिए, जीटीए कोई इलेक्शन नहीं है। जीटीए जो गिने चुने जो बंगालपंथी नेता हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए टेंडर का एक प्रोसेस है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या हमारे अलायंस पार्टी के साथ ही हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं। हम किसी तरह का जो है रोड बनाने का काम नहीं करते, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम भाग नहीं लेंगे। जीटीए ये असंवैधानिक एक बॉडी है, न इसके पास कोई पावर है, न ये कोई कानून बना सकता है, न ये कोई रूल को फ्रेम कर सकता है, और ये गोरखा विरोधी भी है। और ममता दीदी गोरखाओं को लेकर वास्तव में ईमानदार है तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आपने महकमा परिषद अनाउंस किया, फिर आपने पहाड़ में पंचायत चुनाव इलेक्शन क्यों नहीं अनाउंस किया? इसका अर्थ ये है कि इस जीटीए टेंडर के प्रोसेस के अंतर्गत 200 करोड़ में आप दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को खरीदना चाहते हो। सड़क पे उतरेंगे, कानून का सहारा लेंगे, लेकिन जीटीए चुनाव को होने नहीं देंगे। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बीजेपी क्या पार्टिसिपेट करेगी जीटीए में? मैं वही बता रहा हूँ, ये जीटीए इलेक्शन नहीं है, ये कोलेक्स के इलेक्शन तो फिर भी इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड का होता है, ये तो उससे भी घटिया है। तो हम किसी तरह का टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखा जा रहा है कि बिमल गुरुंग भी ये जीटीए इलेक्शन लेके थोड़ा राज्य जो भी जाति प्रेमी होगा, जो भी समाज प्रेमी होगा, जो भी दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता से प्रेम करेगा, वो सब जीटीए के अगेंस्ट में ही रहेगा। जिसको जो है 5 लीटर या 10 लीटर का सेंटेक्स भरना होगा वो जीटीए टेंडर में जरूर जाएगा, उसको मैं रोक भी नहीं सकता। दादा, दूसरा ये अनुब्रत मंडल जो आज पेश, देखिए, एक बात तो ये है कि आज पश्चिम बंगाल सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रहे हैं। वो कभी सीबीआई से लेकर के अलग अलग कोर्ट में भाग रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि इन्होंने पिछले दिनों जो पाप किया, अब वो पाप उजागर हो रहा है। लेकिन भारत में अभी भी कानून का राज है, चाहे कोर्ट हो चाहे सीबीआई हो, जिसने भी पाप किया है उसको भुगतना पड़ेगा। यहाँ के आप सब ने सुना होगा, पूर्व के शिक्षा मंत्री वो भाग रहे हैं इधर से उधर। हाल के एजुकेशन के एमओएस अपनी बेटी को नौकरी में रख रखी है। कोर्ट ने तो ये तक भी कर दिया कि आप जो है पिछले 2 साल का आप जो है सैलरी वापस करो, स्कूल जाने से रोक लगा दी। मतलब ये भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। इसलिए आज बंगाल आज डूबा हुआ है, 6 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। और आए दिन ममता दीदी सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ममता दीदी से लेकर के सारे नेतृत्व पूरी तरह सिर से लेकर पांव तक भ्रष्ट है। नहीं, अभी कोई हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बिमल जी हो या और कोई भी नेता या पार्टी हो, जो गोरखा के हित में सोचेगा वो जीटीए के खिलाफ रहेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और जहाँ तक बिमल जी का सवाल है, कठिनाई थी, परिस्थितियाँ वैसी थी, लेकिन फिर भी ऐसे आना हूँ कि बिमल जी हो या और कोई भी नेता या पार्टी हो, जो गोरखा के हित में सोचेगा वो जीटीए के खिलाफ रहेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और जहाँ तक बिमल जी का सवाल है, कठिनाई थी, परिस्थितियाँ वैसी थी, लेकिन फिर भी ऐसे हमारे बहुत सारे नेता हैं, उनसे बहुत अच्छे, ये मैं कह सकता हूँ।